बंद करो, बंद करो। सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोडों में इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। रोडों में इंसाफ करो। गरीबों का पैसा वापस करो, वापस करो। कोऑपरेटिव बैंक हाय हाय, हाय, हाय। स्टेट बैंक हाय हाय हाय। सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोडों में इंसाफ करो। थोड़ा खुले हो ना, आगे आओगे। स्टेट बैंक इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीकल्चर में हितधारकों का पैसा वापस करो भाई, वापस करो। स्टेट बैंक की स्टेट बैंक की स्टेट बैंक की सुंदरबनी के हक में जाता जाता बंद करो, बंद करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। भारत माता की किसान धारकों का पैसा वापस करो, वापस करो। धारकों का पैसा वापस करो, वापस करो। किसानों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसानों का पैसा वापस करो। स्टेट बैंक की जांच करो, स्टेट बैंक की जांच करो, स्टेट बैंक की जांच करो। खाता धारकों का पैसा वापस करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो। सड़कों में सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो। सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो। स्टेट बैंक की जांच करो, स्टेट बैंक की जांच करो। बैंक खातों का पैसा वापस करो, किसानों का पैसा वापस करो, किसानों का पैसा वापस करो। बैंक की जांच करो, स्टेट बैंक की जांच करो। किसानों का पैसा वापस करो, किसानों का पैसा वापस करो। किसानों का पैसा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फोटो भी ले। ये बैंक के खाते जो किसान लोग हैं उनका पैसा जो है ये वापस नहीं दे रहे। एक हमारी प्रोटेस्ट जो है वो इस खिलाफ है। जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने पैसा इस बैंक में, ये स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, उसमें जमा कराया हुआ है, लेकिन उनको अपना पैसा जो है वो वापस नहीं हो रहा। पहले तो हमारी ये मांग है कि पैसा गया कहाँ, ये गवर्नमेंट का बैंक है और 2 करोड़ में 57 ब्रांचें हैं। 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला मुझे नजर आता है। रिजर्व बैंक की परमिशन नहीं थी, हमने सुना है, इसलिए हमने चीफ मिनिस्टर से अपील की है कि इसकी जांच हो और किसानों को पैसा वापस दिया जाए। दूसरी बड़ी बात जो है कि सुंदरबनी के साथ इस बार कोई सड़क सुंदरबनी के लिए रखी गई। सुनिए भाई, आप उनको ये समझना चाहिए कि भाई 2 चौकीदार हैं, जो भी चौकीदार हैं वो जवाब दें कि भाई क्यों नहीं आया। नौशहरा में आ गई, कालाकोट में आई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सरकार इसका जवाब दे। वो जवाब दें कि यहाँ क्यों नहीं आई कि एक भी सड़क। ये सुंदरबनी को तोहफा है और जो भी जिम्मेवार है इसमें हम सुंदरबनी के साथ कोई भी बेइंसाफी करे, हम साथ खड़े हैं। सुंदरबनी के साथ भेदभाव
सुंदरबनी के साथ भेदभाव इसलिए हम सब लोगों को कहेंगे कि इसके खिलाफ रोड प्रोटेस्ट हो। हमने प्रेस किया है कि सुंदरबनी को अपना हक मिलना चाहिए। अगर 19 उन्होंने एक जगह, 36 एक जगह, सुंदरबनी ने क्या जुल्म किया है। इसलिए तमाम लोग एकजुट के सियासत के बगैर हम इसमें एक हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं, जो लोग चौकीदार हैं, वो थोड़ा जवाब भी दें कि भाई ये कैसे हुआ। पहली बार इतिहास में सुंदरबनी को हमने कांग्रेस ने एक हॉस्पिटल दिया जो 11 साल से खड़ा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। यहाँ डिग्री कॉलेज हमने दिया, कांग्रेस ने दिया। मेरे टाइम में डिग्री कॉलेज भी हुआ, हॉस्पिटल भी हुआ, SDM भी हुआ, इसीलिए भी हुई कांग्रेस पार्टी ने वो किया। लेकिन अभी तक कोई चीज़ें मुकम्मल नहीं। आज ये पहली बार है कि सुंदरबनी को कोई सड़क जो है वो मंजूर नहीं मिली। इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और के खिलाफ सरकार से भी और नुमाइंदों से हिसाब मांगना चाहते हैं। इसलिए आवाज दो, आवाज दो। सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो, सुंदरबनी के साथ भेदभाव बंद करो, सुंदरबनी के साथ इंसाफ करो, सुंदरबनी के साथ इंसाफ करो। बैंक धारकों के पैसे वापस करो, किसानों को पैसे वापस करो, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक की जांच करो, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक की जांच करो। आवाम सुंदरबनी, आवाम सुंदरबनी, आवाम सुंदरबनी। शुक्रिया। रूरल डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट जिसको कहते हैं उसकी ब्रांच में है और 56 ब्रांच उसकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल है। और उन 57 ब्रांच में जो है वो किसानों का पैसा है। और सुंदरबनी की ब्रांच में ही जो है वो 87 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पैसे अपने जो है वो खून पसीने जो कमाई है, वो गाड़ी कमाई बैंक में कमाई थी। लेकिन 1.25 करोड़ से ज्यादा यहाँ का पैसा जो है वो एक किस्म का, मैं समझता हूँ कि ये कोई घोटाला है कि वो पैसा किसानों को वापस नहीं दिया जा रहा। वो 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, मुलाजमों को तनख्वाह नहीं है। और जो हमको जानकारी मिली है कि तमाम जम्मू कश्मीर के जो खाता धारक हैं, किसान हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। और बैंक में पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि किसान ये समझते हैं कि इसका नाम ही जम्मू कश्मीर स्टेट एग्रीकल्चर है कि किसानों के लिए ये बैंक है। इसमें कुछ सूद भी ज्यादा था, कई लोगों के FD हैं और महिला किसान जो है उनके पैसा जो है वो एक किस्म का हमको समझता है कि जो घोटाला हो रहा है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब को कल भी मैंने अपनी पार्टी की तरफ से अपील की थी और उनको लिखा था। और यहाँ के जो खाता धारक है उन्होंने लिखा ये सुंदरबनी ब्रांच और आसपास की लोग थे, एक तो बैंक के ब्रांच के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है ये मांग करने के लिए, इस मसले को उजागर करने के लिए कि लोगों को अपना गाड़ी कमाई का पैसा वापस दे किसानों को सरकार, और इस पे तवज्जो दे। चीफ मिनिस्टर साहब जो है इस पे पूरी गौर फरमाएं ताकि ये किसानों का पैसा जो है उनको वापस दिया जा सके। ये बहुत बड़ा मसला है। किसी को बेटी की शादी है, किसी को घर में परेशानी है, किसी को दवाई लानी है, किसी को इलाज करवाना है, और पिछले 2 महीने से चक्कर मारे मुलाजमों को भी तनख्वाह नहीं मिली। ये मामला क्या है, इसकी हाई लेवल जांच के आर्डर करे और पब्लिक नोटिस करके जो किसान, जो लोग, सैकड़ों हजारों लोग जो परेशान हैं उनको इतला दे। सरकार का काम है कि क्या स्टेटस है, स्टेटस रिपोर्ट दे, पब्लिक में, जनता में जो है वो छाया करके बताया जाए कि क्या मामला है। नहीं तो ये प्रदर्शन और बढ़ेंगे और किसानों के साथ बेइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा एक मामला सुंदरबनी का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि यहाँ जो है वो एक भी सड़क इस बार प्लान में नहीं रखी गई सुंदरबनी के साथ, जबकि आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसियों पे नौशहरा में कोई 3 दर्जन से ज्यादा रोडें रखी गई, बहुत अच्छी बात है। कालाकोट में भी 19 के करीब सड़कें रखी गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुंदरबनी तो ये किसकी नजर लगी, और 2 चौकीदार, हमारी सरकार हो कोई सरकार हो, पहले सुंदरबनी के साथ हक तलफी में हम सबसे आगे हैं। और
हम इस मुद्दे में अपनी सरकार हो कोई सरकार हो किसी ने भी जाति की है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि इसकी जांच करें और यहाँ के विधायक भी क्यों नाकाम रहे। काला कोट की आई, किसने ये की है, हम कोई सियासी इसमें टारगेट नहीं करते, लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए सुंदरबनी एक सब डिवीजन है। हमारे टाइम कांग्रेस के टाइम यहाँ पे जो है वो एडीसी और सब डिवीजन बनाया गया और यहाँ तहसील ब्लॉक और सुंदरबनी भी एक सब डिवीजन है, लेकिन इस सब डिवीजन जो इसका पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन क्या वजह है कि यहाँ एक भी सड़क नहीं है, जिसने भी जाति की और जिसका भी नाकामी है, जो चौकीदार बने उन सबका फेलियर। और इसलिए जनता के हम साथ हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन सब से हम हिसाब मांगते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ। प्रायोरिटी तो एमएलए साहब को देनी होती है और क्या वजह है, जो सब चौकीदार है नुमाइंदा है उसका काम है वो बताए क्या वजह हुई और जिनको साफ करना है क्यों नहीं हुआ। सुंदरबनी ने सबको वोट दिए हैं और सब लोग सुंदरबनी से वोट लेकर के जीते हैं। आज हम सत्ता में तो मैं तो नहीं हूँ विधायक, लेकिन जनता की चौकीदारी और जनता के हक के लिए हम सबका सहयोग करने के तैयार है। हमने एक एक्शन कमेटी बनाई है 5 मेंबरी, जिसमें आने वाले ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्राह्मण आदमी नेमचंद शर्मा जी हैं, दूसरे ब्लॉक प्रेसिडेंट अजीत सिंह जी हैं, हमारे योगराज शर्मा जी हमारे ब्राह्मण लीडर यहाँ के, और तीसरे तीर्थराम शर्मा जी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। ये इसमें देखेंगे जो एक्शन करना होगा कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। हम कोई सियासत से ऊपर उठ करके, लेकिन कोई इस बुनियाद पर सियासत करे वो भी हम नहीं करने की। क्यों, सुंदरबनी को जवाब देना उन सबकी ड्यूटी है। ये 2 अहम मुद्दे थे। बाकी पानी की यहाँ संकट है, एक टैंकर से जो है वो सारे सब डिवीजन में 3 यहाँ ब्लॉक हैं, पानी लोग खरीद के टैंकरों से पी रहे, सरकार टैक्स भी ले रही है। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा घोटाला है, कोई स्कीम मुकम्मल नहीं हुई और टैंकर भी नहीं लगा रही। मैंने 6 लाख रुपया अपने एमएलसी फंड से एक साल जब बड़ा सोखा हुआ तो हमने पीएचई डिवीजन को दिया टैंकर चलाने के लिए, ट्रैक्टर और ट्रालियां चलाने के लिए, और यहाँ 3-3 टैंकर और 13-13 ट्रालियां और हमने वो टैंकर चलाए। आज एक टैंकर से आप सारे लोग अपने टैंकरों से, जो गरीब आदमी जो है जिसके पास पैसे नहीं भी होते वो मजबूर है टैंकर से पानी खरीदने को, और सरकार टैक्स भी लेती है। कांग्रेस सरकार में कोई टैक्स नहीं था देहात में, देहात के लोगों को कभी कभी गंगा जल मिलता है, कोई एरिया ही है नाम के नलके खड़े हैं, लेकिन डेली छोड़ के तीसरे दिन भी पानी नहीं मिलता, तो टैक्स किस नाम का लेते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकट है, बिजली का भी संकट है, कई एरिया से हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बिजली की पावर, उनके वोल्टेज बहुत कम है, ये अहम मुद्दे हैं। बाकी किसानों का अहम मुद्दा मैंने बता दिया कि इसके साथ साथ नैनो को बोतल दे रहे हैं, किसान को कह रहे हैं जबरदस्ती खरीदो यूरिया के साथ, तो इसके खिलाफ हम अगले दिनों जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। हमने किसानों की एक कमेटी नामजद की है, जिसके जिला स्तर के लिए राजेश जमाल जी हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष के तौर पे हमने रिकमेंड किया है। यहाँ ओम प्रकाश शर्मा जी वो कोऑपरेटिव में भी रहे, उनके साथ एक कमेटी बनाई है कि ये किसानों, क्योंकि 80% 90% लोग किसान हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और इन मुद्दों पे हम सरकार से जवाब मांगते हैं। और बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी रियासत, हमारा हक, आज हमारी मीटिंग थी और हम जो है रियासत का दर्जा ना वापस देने से लोगों के साथ जाती हो रही है। सरकार कहती है चुनी हुई कि हमारे पास पावर नहीं है, एलजी साहब कहते हैं पुलिस के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों रखा है? जब आप नारे लगाते थे कि चुनाव के फौरी बाद हम स्टेट बहाल करेंगे, बीजेपी प्रॉक्सी बटन दबा करके सरकार चलाना चाहती है, ये गलत है। लोगों ने चुनी हुई नुमाइंदा सरकार बनाई है, तो इसलिए 5 अगस्त को भी हम जो है वो जिस दिन स्टेट हमारी छीनी गई, हम यहाँ पे हमारे लोग स्टेट की बहाली के लिए, स्टेट के दर्जे के लिए और उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। 370 इनका सियासी मुद्दा था, उसका लाभ या फायदा जो है वो जम्मू वाले देख रहे हैं। क्राइम बढ़ गया, यहाँ पे चोरी चकारी बढ़ गई और हर किस्म की जमीनें महंगी हो गई, यहाँ की जमीन बात जा रही है, नौकरी बात जा रही है, और यहाँ के रेट बंदी जो है वो चीजें जा रही है और जम्मू को ज्यादा नुकसान है। लेकिन उस मुद्दे के लिए हम बाद में लड़ेंगे कि हम चाहते हैं कि जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज जो है, नेचुरल स्रोत जो है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए। पहला, जैसे हिमाचल में कोई जा नहीं सकता,
और हिमाचल में आपको परमिशन ही नहीं मिलती। आप रेजिडेंशियल के लिए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए सबको खोल दिया है। और आज बिहार दिवस बना रही है, आज बीजेपी उत्तरांचल दिवस बना रही है कि आप वोटर बनो। जम्मू वाले लोगों का फिक्र नहीं, हमको हमारे लोगों का, अपने लोगों का फिक्र नहीं जिनसे वोट लेकर के वो बने। 83,000 तो वोटर बाहर के बन गए, लोग जो विधानसभा में कहा गया, लेकिन अब पता नहीं कितने लाख वोटर जो है बन रहे, और उनका दिवस करके उनसे अपील करते हैं कि वोट डाला करो। ये बाहर से लोगों से वोट लेकर के एमएलए बनेंगे तो जम्मू के और अपने लोगों की लड़ाई लड़ने में नाकाम हैं। बीजेपी के 28 विधायक होने के बावजूद जम्मू के साथ भी, सूबे के साथ भी भेदभाव हो रहे, लेकिन वो मुद्दा आगे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक आरोप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, वो पैसा जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो है वो जीते हुए हैं, वहां लगाया जा रहा है पैसा, क्या कहेंगे? देखिए, विधायक असेंबली में बोल सकते हैं, विधायक का तो सबको पैसा 3 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया है, और इसलिए विधायक तो सारे बराबर हैं। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूर है, लेकिन यह है कि मंत्री सबका होता है, सारे इलाकों का होता है, तो उनको देखना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी हर एमएलए से ली जाती है। जो निजाम था कि आप कौन से चीज को पहली, दूसरी, तीसरी प्रायोरिटी देते हो, तो उसके मुताबिक भी सरकार काम करती है। उसका अपना अपना हिसाब और जवाब दें, लेकिन हम चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ हो, जहां ज्यादा जरूरत है ज्यादा इंसाफ हो। सुंदरबनी तो आगे ही पीछे है हर मामले में। 70 साल में हम लड़ते ही रहे, और हमने यहाँ लड़के डिग्री कॉलेज लिया, पहली बार एसडीएम लिया, हॉस्पिटल लिया, वो खड़ा है। अभी उसके अंदर कब मशीनें लगेगी, कब डॉक्टर लगेंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। मैंने 14 डॉक्टर उस वक्त दूर कराए थे, और 59 पोस्ट सुंदरबनी हॉस्पिटल के लिए हमने करवाई थी। लेकिन आज जो है वो लोगों को लड़ना पड़ता है। क्यों वो नहीं मुकम्मल होते? जब 10 साल से 11 साल से तो भाजपा का ही शासन चल रहा था, अभी सरकार आई है, इसलिए सबको अपना अपना जवाब सुंदरबनी के लोगों को देना पड़ेगा। हम सुंदरबनी की जनता के साथ करेंगे और उनके लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे हमारे साथी, क्योंकि ये बेइंसाफी। सर, एक खबर और जो आ रही है हमारे से, टोल की खबर आ रही है सर, अखनूर में लगने जा रहा है, जो के बीच में लगने जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने आज फोटो चढ़ाया अखनूर के थोड़ा सा पहले सुआ नंबर 1 जिसको कहते हैं, वहाँ टोल प्लाजा का काम तेजी से चल रहा है। और यहाँ भी एक हमको बताया जाता है कि टनल के आगे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, 4 किलोमीटर के बाद दूसरा लगेगा। तो सुंदरबनी के वालों के लिए, आसपास के लोगों को जो खुशी से देख रहे हैं कि टनल बन रही है, ये तो ठेकेदारों को पैसे से बनी है, और वो ठेकेदार टोल प्लाजा लगाएंगे तो सुंदरबनी से जाना और वापस आना मुश्किल हो जाएगा। एक ही दिन में इतना टोल लगेगा, इसलिए लोगों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। टैक्सेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप टैक्स पे टैक्स वसूल रहे हो, और इस तरह के टैक्स जो है लोग कहते हैं कि सरकार बड़ा काम कर रही है, पैसा दे रही है, तो इसलिए हमारी सड़कें बन रही है। आप हर जगह जो है वो प्राइवेटाइजेशन का यही नुकसान है। तो जो भी आप बना रहे हो उसका इतना टैक्स लोगों को देना पड़ता है कि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त पे सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। किराए बढ़ जाएंगे। प्राइवेट जो छोटी मोटी गाड़ी रख के जाता है वो 500-500 रुपया दिन का कैसे देगा? तो इसलिए इससे भी हम सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस किस्म की पॉलिसी को बंद किया जाए। इतने टोल प्लाजा एक साथ केबल पे नहीं लगाने चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। वो मैंने खुद स्ट्रक्चर देखा, मैंने फोटो भी कराया है। इसी तरह से आगे भी ये प्रपोज है। और नेशनल हाईवे के खिलाफ लोगों ने सरोवर में प्रोटेस्ट करने के बाद, नितिन गडकरी के बयान के बाद भी टैक्स वसूला जाता है। अब टैक्स टोल में वहां बढ़ोतरी कर दी गई है। अमरनाथ यात्री जाते हैं, वैष्णो देवी यात्रा जाते हैं। जब जो विरोध में थे, ओपोजिशन में थे, तो ये छोटी छोटी बात पे कहते हैं आप देखो यात्रियों पे टैक्स है। आज तो हर पर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद बढ़ोतरी होती। और हवाई जहाज जो है उन पर टैक्स लगाए थे सरकारों ने। यहाँ यात्री जाते थे, कोई बीमार है, कोई इस तरह है, तो उनके लिए सुविधा अगर है तो वो अफोर्डेबल होती है। इसलिए इन तमाम चीजों के धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धार्मिक आस्था के साथ लोगों को जोड़ करके तो वोट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जो यात्री यहाँ आते हैं उन पे ऊपर अगर टैक्स लगाया जाता है तो ये गलत है। मैं तो मांग करूंगा कि जो अमरनाथ यात्री, वैष्णो देवी यात्री बाहर से आ रहे हैं वो हमको कुछ दे के जाते हैं,
उसी पे हमारी इकॉनमी चलती है सारे जम्मू की। उनके लिए ये टोल भी सारे जो है ये माफ होना चाहिए। सरकार जो है ऐसा करे, अगर ये बड़ा धर्म के ठेकेदार हैं तो जो धर्म की आस्था के लोग आते हैं उनसे आप टैक्स की तरह वसूल कर रहे हो, उनको माफ करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा धार्मिक स्थल यहाँ वैष्णो माता है और अमरनाथ यात्रा है, उन पे टैक्स, टोल टैक्स माफ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर एक अंतिम सवाल जी सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों के दौरान फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन जो अभी पावर कट्स हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता परेशान है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यह कि 6,500 करोड़ का बजट भी तो कम किया है सरकार ने। बीजेपी की केंद्र सरकार ने 10% हर साल बढ़ता है बजट। जम्मू कश्मीर का बजट घटाया गया, वादे किए थे, हमने भी उस वक्त कहा था हम सत्ता में हैं या नहीं है, लेकिन हम भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। केंद्र सरकार को कम पैसा नहीं करना चाहिए। जहाँ डेली वेजेस को दूसरे देशों को उन्होंने तंग किया कि ये पक्का कैसे करेंगे, हम देखते हैं, पैसा ही कम कर दिया, अब तनख्वाह नहीं पूरी कर सकते। जम्मू कश्मीर तो वैसी रियासत है और जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करता है, सारी बिजली बाहर जाती है। एनएचपीसी और उससे कांग्रेस सरकारों ने ही सलाल बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए, ये तो बातें करने में बड़े बहादुर हैं, लेकिन बिजली पैदा होती है, लेकिन चूंकि पैसा केंद्र सरकार का है तो यहाँ कोटा बढ़ना चाहिए बिजली का। और हमने तो ये भी रखा था कि यहाँ प्रोजेक्ट लगे हैं, देख रहे हैं कि कहीं रोड बस्ट होता है, कहीं कुछ होता है, वहां के लोगों को कई नुकसान भी है। आसपास के लोगों को हमने कहा था कि फ्री और सब्सिडाइज बिजली दो। यहाँ सब्सिडाइज बिजली दी जा सकती है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास पानी का खजाना है और यहाँ से बिजली पैदा करके सारे देश में बेच रहे हो, तो इसलिए ये केंद्र सरकार के हाथ में है, वो दे और हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि बाकायदा इस चीज को पूरा किया जाए। और हम ये भी मांग करते हैं कि डेली वेजर्स और बाकी लोगों के साथ वादा बीजेपी का भी था, तो दीजिए एक जो है पैकेज, ताकि इन लोगों को पक्का किया जा सके। वो तमाम लोग जो बिजली के खंभों पे शहीद हो रहे हैं। सोमवार से इनकी हंगर स्ट्राइक भी हो रही है पीडीडी एम्प्लॉयज की। नहीं, पीडीडी एम्प्लॉय तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई लोग 25 साल के बाद रिटायर हो गए, इसलिए उन सबको बैक डेट से जो है वो ऐसी पॉलिसी कमेटी बनी है, उस गवर्नमेंट को भी हम ये मांग करते हैं कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और उनके साथ जो है वो जो लोग आपने अगर फैसला किया कि 10 साल वाले पक्के करने, 7 साल वाले करने, तो उनको पिछली डेट से पक्का करना चाहिए। जो लोग रिटायर हो गए उनको पेंशन तो मिली, कई लोग बीमार हैं, बच्चे उनके सहारा हैं, इसलिए बड़ी सेवा लोगों ने की है। आज अगर पानी और बिजली चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि 80% डेली वेजेस के नाम पे चल रहा है, तो उनके साथ हम खड़े हैं। 1 साल तो होने दो, स्टेट के लिए हम मांग कर रहे हैं। स्टेट नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे संघर्ष जबरदस्त करेगी। स्टेट लेंगे लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए, फिर जो सरकार है कोलिशन गवर्नमेंट उसको जो है पूरी तरह से मजबूर करेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, गरीब के साथ खड़े हैं, लेकिन महंगाई की दर बहुत है, टैक्स जो है लगाए जा रहे हैं, इनको घटाया जाना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के हाथ में है।